पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भीमबेटका की गुफाओं की जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनकी खोज किसने की थी? ठीक है, तो ये किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीएस वाकड़कर ने। ठीक है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ये पूरा नाम है इनका। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमें वो भी पढ़नी चाहिए। केवल इसी तरह से नहीं पढ़ना चाहिए कि केवल एक चीज पढ़ ली छोड़ दी। अब जैसे भीमबेटका गुफाओं की बात आई है तो 2-3 चीजें जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, तो वो चीजें क्या क्या हैं, जैसे क्या बन सकती है इसमें क्वेश्चन। एक तो खोज किसने की थी और कब की गई थी, ये भी तो पूछा जा सकता है कि कब की गई थी। तो कब की गई थी खोज? ये 1957 में की गई थी। 1957-58 के दौरान में ये खोज की गई थी। ठीक है, किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने इन्होंने खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसको यूनेस्को की ये जो है विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 2003 याद रखेंगे। ठीक है, 2003 में जो है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत शामिल किया गया था, विश्व विरासत में। ठीक है, इसके अलावा ये है कहाँ पर? भीमबेटका के मध्य प्रदेश में, सबको पता है, लेकिन जिला कौन सा है? रायसेन जिला है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस जिले में है? रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसके अलावा यहाँ से मिला क्या था? यहाँ से क्या मिला था? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जो प्राचीनतम मानव के जो प्राचीनतम मानव के साक्ष्य हैं, ठीक है, प्राचीनतम मानव के जो साक्ष्य हैं वो यहीं से मिले हैं, मानव जीवन के। ठीक है, मानव जीवन के जो साक्ष्य हैं वो यहीं से मिले थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, कम से कम इतनी इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ठीक है, तो तांबे का पूछा गया है इसमें। मध्य पाषाण, ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये हम पढ़ लेंगे लेकिन इसको गलत कराते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए हमें। ठीक है, तो ये कब किया गया था? तो ये किस युग में? तो ये तो देखो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इसमें ताम्रपाषाण दे रखा है इसमें, ये ताम्र से तांबा पहचान सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। इसके अलावा और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे मध्य पाषाण काल में क्या प्रयोग किया गया था मध्य पाषाण में? तो मध्य पाषाण में याद रखेंगे पशुपालन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत हुई थी जो व्यापक तरीके से कहाँ पर नवपाषाण काल में होना शुरू हो गई थी, लेकिन शुरुआत जो हुई थी पशुपालन की वो मध्य पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा पुरापाषाण काल में क्या क्या हुआ था? पुरापाषाण काल में तो इसमें आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, आग का आविष्कार हुआ था। तो आग का आविष्कार पूछा जा सकता है कहाँ कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। इसके अलावा नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ था? इसके अलावा नवपाषाण काल में जो है जैसे कृषि, ठीक है, कृषि, साथ में इसमें पहिए का भी लिख लेंगे। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, कृषि का प्रयोग होने लगा था, और साथ में जो घर बनाने की प्रवृत्ति है, ठीक है, जो घर बनाने की प्रवृत्ति सीखी थी, घर बनाने की, तो वो भी नवपाषाण काल में सीखी थी। ठीक है, मानव में। तो ये इससे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे इसमें, जो मध्य पाषाण काल है ये, ठीक है, मध्य पाषाण काल, इसमें कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ठीक है, कुत्ते को पालतू बनाया था, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ चुका है ये, और ये क्वेश्चन मैंने बता दिया मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है। ठीक है, इसके बारे में बात हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ठीक है, तो मिट्टी के बर्तनों का किस काल में पता लगाया गया था ये बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में जो है पता लगाया गया था। ठीक है, और कहाँ से पता लगाया गया था? ये नवपाषाण काल का स्थल है मेहरगढ़, याद रखेंगे, मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ है ना ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में है पाकिस्तान की। ठीक है, तो यहाँ से पता लगाया गया था। मेहरगढ़ से एक चीज और याद रखेंगे, मेहरगढ़, मेहरगढ़ की एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है कृषि के साक्ष्य मिले थे प्राचीनतम। ठीक है, सबसे पहले कृषि के जो साक्ष्य मिले थे वो यहीं से मिले थे, साथ में पशुपालन के भी। ठीक है, पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो वो कहाँ से मिले हैं? ये मेहरगढ़ से मिले हैं। नवपाषाणकालीन स्थल है मेहरगढ़। ठीक है, इनके बारे में और आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का प्राकृतिक प्रमाण प्रदान करता है? ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर मिट्टी के सतहों पर, जो मिट्टी की सतह होती हैं तो वहाँ पर खुर के निशान होते हैं, ठीक है, मवेशियों के, और मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा मेहगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेहगढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है कहाँ पर मेहगढ़? तो मेहगढ़ जो है ये प्रयागराज में है। ठीक है, उस समय पर इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बेलन घाटी में। ठीक है, बेलन घाटी के तट पर है ये, बेलन घाटी, बेलन घाटी। ठीक है, यहाँ पर और भी चीजें हैं वैसे। ठीक है, मेहरगढ़ मैंने बताया कहाँ पर है, मेहरगढ़ कृषि के और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के। ठीक है, कोल्डीवा कहाँ पर है? ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोल्डीवा भी ये प्रयागराज में है, कोल्डीवा भी। ठीक है, बेलन घाटी प्रयागराज। और कोल्डीवा जो है ये कैसा स्थल है? नवपाषाण स्थल है। ठीक है, नवपाषाण स्थल है। इनके बारे में बहुत अधिक पूछा जाता है कि ये किस तरह का स्थल है, नवपाषाण है, पुरापाषाण है या मध्यपाषाण काल है, इस तरह के स्थल के बारे में पूछा जाता है। ये गुफकराल है, पुलवामा में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुलवामा में है गुफकराल। तो ये भी नवपाषाण स्थल है, नवपाषाण स्थल है। इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे इसमें, ये जो कोल्डीवा है, ठीक है, ये जो कोल्डीवा है, तो यहाँ से क्या हुआ था, कोल्डीवा से जो धान की खेती है, ठीक है, धान की या चावल की कह सकते हैं, या चावल की भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनकी खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो यहीं से मिला है, कोल्डीवा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ क्या थे? ये माइक्रोलिथ क्या थे यहाँ पर? ठीक है, ये माइक्रोलिथ जो थे छोटे पत्थर के औजार थे, माइक्रो छोटे छोटे पत्थर के औजार थे। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोलिथ पत्थर के औजार थे छोटे छोटे, और इनका जो उपयोग कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में इनका उपयोग हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बन सकता है यहाँ पर। मध्य पाषाण काल के और कौन कौन से स्थल हैं? एक तो बागोर है। ठीक है, बागोर, और बागोर जो है ये सबसे बड़ा स्थल है मध्य पाषाण काल का। ठीक है, और कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, राजस्थान में। ठीक है, भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके साथ ही एक है आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ है, आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में है। तो ये भी इसी की तरह है। ठीक है, बागोर की तरह है आदमगढ़ भी, ये भी मध्य पाषाण काल का स्थल है। लेकिन सबसे बड़ा जो स्थल है वो बागोर है। इसके बारे में पूछा जाता है मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो बागोर, बागोर है, जो कि भीलवाड़ा में है। और यहाँ से क्या मिला था बागोर से? बागोर से मिला था शवों को दफनाने की जो प्रथा शुरू हुई थी वो यहीं से मानी जाती है। तो शवों को दफनाने की प्रथा बागोर से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? ठीक है, तो पुरापाषाण स्थल के बारे में बात की गई है, जो कि मैं भी बता रहा था कि इस तरह से स्थल पूछे जाते हैं कि पुरापाषाण का स्थल कौन सा है, नवपाषाण काल का, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पुरापाषाण के, अब देखो जो पुरापाषाण का हो जाएगा इसमें हुनसांगी। ठीक है, हुनसांगी हो जाएगा, ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है हुनसांगी। तो ये पुरापाषाण काल का स्थल है। इसके अलावा चिरान, बुर्जहोम और मेहरगढ़ ये नवपाषाण काल के स्थल हैं, नवपाषाणकालीन स्थल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जैसे हुसांगी हो गया। ठीक है, हुसांगी। इसके अलावा भीमबेटका, भीमबेटका ये मध्य पाषाण काल का भी में भी माना जाता है, और ये पुरापाषाण काल में भी। ठीक है, इसके अलावा बेलन घाटी, बेलन घाटी ये पुरापाषाण काल के स्थल हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल के हैं। इसके अलावा अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में तो बागोर बताया था मैंने भी, बागोर, आदमगढ़ हो जाएगा, आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में है। बागोर जो है तो बागोर भीलवाड़ा में है। और महदाह है, महदाह ये उत्तर प्रदेश में है। और दमदमा, महदाह, सराय नाहर राय। ठीक है, सराय नाहर राय ये भी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा नवपाषाण काल के स्थल एक तो चिरांद हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा, बुरजहोम हो जाएगा, साथ में कोल्डीवा मैंने बताया था। ठीक है, और भी इसमें कुछ स्थल हैं नवपाषाण काल के, तो बहुत सारे स्थल हैं। ठीक है, तो जैसे संगनकल्लू और मस्की याद रखेंगे। एक संगनकल्लू ये कर्नाटक में है, और मस्की इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हरियाणा में है, सॉरी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सेल्ट एक नवपाषाणकालीन है। सेल्ट क्या है? एक इसके बारे में पूछा है, सेल्ट है क्या ये? तो सेल्ट जो है एक उपकरण है। ठीक है, सेल्ट उपकरण है। कैसा उपकरण होता था? जो पॉलिश किए हुए होते थे ना, जो पॉलिश किए उपकरण होते थे, पॉलिश किए हुए, पॉलिश के जो उपकरण होते थे उन्हीं को सेल्ट कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में बन सकता है, पॉलिश किए हुए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये सेम क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? जो प्रागैतिहासिक काल का जो पहला युग था तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के भी 3 हिस्से हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, और फिर जो है ताम्रपाषाण काल हुआ था जिसको धातु युग भी
कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बुर्ज़होम से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुर्ज़होम। ठीक है, बुर्ज़होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है बुर्ज़होम। ठीक है, इसके अलावा बुर्ज़होम से क्या मिला है? गर्त आवास मिले हैं। गर्त आवास के साथ-साथ मतलब जो मतलब गड्ढों में रहने के, गर्त आवास गड्ढों में रहने के साक्ष्य मिले हैं। साथ में इसमें एक चीज़ और है, जो कुत्ते के साथ सॉरी मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। जो मालिक की मृत्यु हो जाती थी, तो उसको उसके कुत्ते को उसी के साथ दफनाने के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं बुर्ज़होम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मेहरगढ़ नौपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में है? जो मेहरगढ़ है ना, वो नौपाषाण काल की बस्ती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। मैंने बताया बलूचिस्तान में है। और यहाँ से मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी मैंने यहाँ पर? मैंने बताई थी कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ठीक है, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गाँव कहाँ पर स्थित है? इनाम गाँव कहाँ पर है? कर्नाटक सॉरी महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनाम गाँव ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये कैसा स्थल है? ये जो इनाम गाँव है, ये ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, ताम्र पाषाण काल का स्थल है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पुरातत्व स्थल कोलडीवा कहाँ पर स्थित है? कोलडीवा कहाँ पर स्थित है? तो कोलडीवा उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में स्थित है, बेलन घाटी पर। ठीक है, बेलन घाटी पर स्थित है। और यहाँ से क्या मिला था? चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चावल की खेती, चावल की कह सकते हैं, धान की भी आ सकता है। ठीक है, धान की खेती। ठीक है, साथ में जौ की भी आ सकता है, जौ की खेती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हथनोरा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हथनोरा। तो हथनोरा है कहाँ पर? ये नर्मदा घाटी में है। ठीक है, नर्मदा घाटी में है। अभी तक वो बेलन घाटी में था, कोल्डीवा वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर ये नर्मदा घाटी में है। और नर्मदा घाटी कहाँ पर है? ये हथनोरा जो है, हथनोरा होशंगाबाद जिले में। ठीक है, होशंगाबाद जिले में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में है, नर्मदा घाटी में। ठीक है, ये संगनकल्लू के बारे में मैंने बताया था। संगनकल्लू कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो ये बुरज़होम से मिले हैं। ठीक है, कुत्तों को दफनाया जाता था, ये इससे याद होना चाहिए। तो ये बुरज़होम से मिले हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक, चालकोलिथिक मतलब ताम्रपाषाणकालीन हो जाएगा, पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में? जोरवे कल्चर जो है महाराष्ट्र की एक संस्कृति थी, महाराष्ट्र की। ठीक है, ये ताम्रपाषाण कालीन की ये चालकोलिथिक पुरातात्विक चालकोलिथिक ताम्रपाषाण काल को ही कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी या इसकी खोज किसने की थी? तो ये याद रखेंगे, एम.एन. देशपांडे। एम.एन. देशपांडे, क्वेश्चन आ चुका है ये, एम.एन. देशपांडे ने। ठीक है, इसकी खोज की थी। और ये है कहाँ पर? जोरवे कल्चर की, जोरवे कल्चर है अहमदनगर में, अहमदनगर महाराष्ट्र में। ठीक है, अहमदनगर महाराष्ट्र में ये संस्कृति थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में कौन सा हो जाएगा? बुरज़होम हो जाएगा, बुरज़होम। मस्की, ब्रह्मगिरी और बाटकली ये कर्नाटक में है तीनों। तीनों के तीनों कर्नाटक में हैं। और ये सभी जो हैं, ये सभी जो हैं नवपाषाण काल के स्थल हैं। ठीक है, नवपाषाण काल के स्थल हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? अभी तक जो चल रहा था पाषाण काल चल रहा था, अब ये सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो गई है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित? पहला क्वेश्चन है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। साथ में नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय नगरीय थी। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखेंगे, जो कांस्य होता है ना, कांस्य, तो कांस्य किस चीज़ से बनता है? एक तो टीन और प्लस तांबे के। ठीक है, इनके योग से ये बनता है, टीन से और तांबे को मिला करके कांस्य बनता है। ठीक है, आगे इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? तो हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के, तो वो किस चीज़ से परिचित नहीं थे? ये इसमें पूछा गया। तो लोहे से परिचित नहीं थे, कांसे से, सोना से, तांबा से, सभी से परिचित थे। क्योंकि कांसा तो तांबे से ही बनता है, तो लोहे से परिचित नहीं थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? ठीक है, किस स्थल पर खोजी गई थी ये? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो कह सकते हैं या मोहनजोदड़ो।
दारो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये है कहाँ पर? ये लरकाना ज़िले में है, पाकिस्तान के, ठीक है। लरकाना ज़िला है, पाकिस्तान में स्थित है ये, ठीक है। और ये सिंधु नदी पर है, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। और जो हड़प्पा है, हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ठीक है। इसको भी याद रखें, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। इसके अलावा कोट दीजी भी ये जो है ये भी पाकिस्तान में है, कोट दीजी भी, और सिंध प्रांत में है ये, ठीक है। सिंध प्रांत में है पाकिस्तान के कोट दीजी। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है रोपड़, रोपड़ पंजाब में है। और कालीबंगा, ये कालीबंगा जो है राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है कालीबंगा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से क्या-क्या मिला था? कम से कम इन सभी के एक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये जितने भी हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन स्थल हैं, इनमें से कम 4 से 5-5 ये ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इनसे क्या-क्या मिला है, ठीक है? इनसे भी क्वेश्चन बनता है, गलत होता है अक्सर, ठीक है? तो मोहनजोदड़ो से क्या-क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से एक लिखें विशाल स्नानागार लिखेंगे, विशाल स्नानागार और अन्नागार भी लिखेंगे, अन्न का भंडार मिला था, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ लिखेंगे नर्तकी की मूर्ति ये वाली, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति। और पुरोहित मतलब दाढ़ी वाले राजा, पुरोहित कहते हैं दाढ़ी वाले राजा को, ठीक है, दाढ़ी वाले राजा की मूर्ति यहाँ से मिली थी। तीसरा लिखेंगे, और एक किस चीज़ की थी? सेल खड़ी की थी, ठीक है, सेल खड़ी की थी। इसके अलावा पशुपतिनाथ की मोहर मिली थी यहाँ से, पशुपतिनाथ की मोहर मिली थी, ठीक है, जिसके 3 मुँह थे और ये चारों तरफ जो है इसमें कुछ जानवर दिए हुए थे, ठीक है, जानवर दिए हुए थे, जैसे बाघ है, ठीक है, बाघ था, हिरण थी, हाथी, ठीक है, हाथी, गैंडा, ठीक है, ये थे, ठीक है, गाय नहीं थी, ठीक है, गाय नहीं थी, इसको याद रखना है, गाय नहीं थी, ये क्वेश्चन बनता है इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा माता देवी की मूर्ति लिखेंगे, माता देवी की मूर्ति, तो ये यहाँ से मिली थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी को देख लेंगे थोड़ा-थोड़ा करके। हड़प्पा स्थल की सबसे पहले जो संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसमें व्यापक के बारे में नहीं पूछा है, इसमें संक्षिप्त खुदाई के बारे में पूछा है। अगर व्यापक की बात की जाएगी, तो व्यापक की खोज जो की थी हड़प्पा की, तो किसने की थी? तो वो की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, 1921 में की थी, ठीक है। वहीं मोहनजोदड़ो की जो की थी, तो ये की थी राखलदास बनर्जी ने, राखलदास राखलदास बनर्जी ने की थी। ये कब की थी? 1922 में, ठीक है, 1922 में। हालाँकि ये भी 6 4-5 तो कम से कम याद होने चाहिए सभी ये भी, किनकी किस-किस की खोज किसने की थी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे पहले खोज की थी, तो वो इसकी जो संक्षिप्त खुदाई की थी सबसे पहले सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एएसआई के ये महानिदेशक देख सकते हैं प्रथम। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? ठीक है, पुजारी राजाओं की मूर्ति कहाँ से मिली थी? ये भी मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है माउंड ऑफ द डेड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ जो होता है वो मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला, सबने अच्छे से पढ़ रखा होगा ये चीज़। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बनावली, ठीक है। बनावली के बारे में पूछा गया है, तो बनावली कहाँ पर है? ये हरियाणा में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट करेक्ट हो जाएगा, बनावली, ठीक है। बनावली के साथ-साथ एक स्थल और है यहाँ पर हरियाणा में, राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है और इसके बारे में याद रखेंगे, जो राखीगढ़ी है, तो भारत में जो भी स्थल है उनमें सबसे बड़ा है। भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कौन-सा? राखीगढ़ी, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरा कौन-सा है, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन-सा हो जाएगा? दूसरा सबसे बड़ा है धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा ये भी पूछा जा सकता है, ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में है धोलावीरा, इस दूसरा सबसे बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है। और गुजरात में लोथल भी है, ठीक है, लोथल भी है, यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो पशुपति की मोहर मैंने अभी बताया था, पशुपति की मोहर मिली थी ये मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है
कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदबांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। मृदबांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों के बारे में बात की गई है, मिट्टी के बर्तन के भंडार मिले थे, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है इसमें। तो ये कहाँ से मिले थे? राखीगढ़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राखीगढ़ी से मिले थे, ठीक है। और राखीगढ़ी के बारे में मैंने बता दिया। राखीगढ़ी में एक चीज़ और याद रखेंगे, इससे यहाँ से क्या मिला था राखीगढ़ी से, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ। तो मगरमच्छ है ना, मगरमच्छ, इसके बेलनाकार, मगरमच्छ की बेलनाकार मोहर मिली थी, ठीक है, बेलनाकार मोहर, मगरमच्छ रूपी थी वो, बेलनाकार मोहर थी, यहाँ से मिली थी राखीगढ़ी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहला कौन सा, स्वतंत्र भारत की बात की गई इसमें, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले क्या गया था? रोपड़, ठीक है, याद रखेंगे रोपड़, रोपड़ 1953 में, ठीक है, 1953 में। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने खोज की थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो ये की थी भाई यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, जगदीश शर्मा। इसके अगले साल ही लोथल की खोज हुई थी 1954 में, 1954 में किसने की थी? तो ये की थी रंगनाथ राव ने, ठीक है, रंगनाथ राव, इसको भी याद रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो हड़प्पा का कौन सा, इसमें लोथल ही है इसमें, बाकी ये तो है नहीं, ठीक है। तो लोथल इसका आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ठीक है, ये 29 यहाँ पर आना था, ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर। तो ये किसने की थी? लोथल की खुदाई, ठीक है। तो लोथल की खुदाई किसने की थी? तो इसका मैंने अभी बताया था, मैंने क्या बताया था? रंगनाथ राव, यानी कि यहाँ पर ये पूरा नाम हो जाएगा इनका, रंगनाथ राव है, से एस आर राव कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एस आर राव लोथल की खुदाई की थी 1954 में, यहाँ पर नहीं दे रखा इसमें, 1954 में लिख लेंगे यहाँ पर, 1954। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोमलोपी ढलाई कास्टिंग, ठीक है, मोमलोपी ढलाई। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यह है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया है? इस चीज मैंने बता दी थी, तो ये गाय को नहीं दर्शाया गया है, वही चीज है वो भी, ठीक है, गाय को नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। बाघ, गेंडा, हाथी, हिरण, ये सब इसमें थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में कौन सा था? धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा था, जो कि राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, धोलावीरा की जो खोज की थी तो किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी, ठीक है, जेपी जोशी ने की थी। ये याद करने थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे अगर सभी को याद करें तो। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है इसमें, कि सिंधु घाटी लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ठीक है। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था, लकड़ी के बक्से में नहीं किया था बल्कि मिट्टी के बक्से में किया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कवर करती है, पश्चिम बंगाल के वो नहीं करती थी वो, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, तो बड़े पैमाने पर नहीं पालते थे वो, पालते थे लेकिन बड़ा पैमाने पर, ये बात गलत दे रखी है इसमें, बड़े पैमाने पर नहीं पाला जाता था। इसमें एक ही बात ठीक है, पहली वाली, ठीक है, पहली वाली बात ठीक है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ठीक है, सिंधु लोगों ने ही कपास का उत्पादन सबसे पहले किया था, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है इसमें कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला था? तो घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ पर मिला था? तो सुरकोटड़ा में मिला था ये, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या और क्या मिला था? सावधान, सावधान के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, सावधान, और साथ में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष मिले हैं यहाँ से।